आप सभी का आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार में चुनाव का माहौल है और ऊपर से क्राइम की बढ़ती रफ्तार ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसे में इन सभी मुद्दों पर जी बिहार झारखंड ने तेजस्वी यादव से खास बातचीत की। तेजस्वी यादव ने पहली बार जी मीडिया के कैमरे पर स्वीकार किया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सुनिए तेजस्वी यादव से पूरी बातचीत। बिहार में चुनाव है और हर एक राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी मैदान में अपनी तैयारी कर रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, चुनाव है और हर राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने वादे कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। तेजस्वी यादव से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि एक चीज़ बताएं, आपका विजन क्या है? देखिए, हमारा विजन है बिहार को बनाने का। बिहार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, बेरोज़गारी है, पलायन है। बिहार में कारखाने नहीं हैं, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे राज्यों में है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो है आगे बढ़े, अव्वल राज्यों में आए। हम चाहते हैं बिहार में इंडस्ट्री आए। हम चाहते हैं शुगर मिल हो, जूट मिल हो, ये सब खुले। हम चाहते हैं आईटी पार्क बने, SEZ लगे। हम चाहते हैं यहाँ डेटा सेंटर्स खोले जाएं, लोगों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए और रोजी रोटी के लिए बाहर ना जाना पड़े। ऐसा सुंदर बिहार हम लोग जो है बनाना चाहते हैं, जहाँ किसानों का आय दुगुना हो, जहाँ मजदूरों का भला हो, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और हम लोग नए सोच के हैं, हम लोग के पास विजन है, रोड मैप है। तभी आप देख रहे हैं कि जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं या जो हमने काम किया है, उसको जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जो विजनलेस है, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे काम को अपना श्रेय में बदलना चाहते हैं। हमारी घोषणाओं को वो दोहराने का काम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो लोग नकलची सरकार है। चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे आप देखिएगा नौकरी की बात हो, रोज़गार की बात हो, आप देखिएगा युवा आयोग के बारे में बात हो, हर एक चीज़ जो है ये सरकार कॉपी कर रही है। अच्छी बात है, इसी बहाने लोगों का कम से कम भला तो हो रहा है। तो ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, अपराध इतना बढ़ गया। हम चाहते हैं कि ऐसा बिहार हो जहाँ अपराधी जो हैं उन पे कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारी जो हैं उन पे कार्रवाई हो। आज डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है और ये केवल मोदी जी के वजह से, मोदी जी के कहने पर जो है अपराध जो है बढ़ा हुआ है। कहाँ है मोदी जी? डेली हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है। बिहार के अपराधी विजय हो गए हैं, सम्राट हो गए हैं। ये हालत जो है, स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, मंत्री हो या अधिकारी हो या DK टैक्स हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता, कोई तबादला पोस्टिंग नहीं होता। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। तो बिहार जो है, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार को 20 साल तक। 20 साल इसलिए बिहार की जनता कहती है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब मोदी जी का जुमला चलने वाला नहीं है, मोदी जी का झूठ चलने वाला नहीं है। इतनी आपराधिक घटना हुई, मोदी जी ने उफ तक नहीं किया, एक ट्वीट तक नहीं की, एक संवेदना तक प्रकट नहीं किया। आपराधिक घटनाओं का कारण आप क्या मानते हैं? आप राजनेता हैं, आप डिप्टी CM रहे हैं, आप जो हैं नेता प्रतिपक्ष 2 बार के। ये बताइए कि आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, पार्क में
तरह से गोलियों का तड़तड़ाहट हो जाती है। इंजीनियर आज का हत्या हो जाता है, डॉक्टर का हत्या हो जाता है, वकील साहब का हत्या हो जाता है, टीचर का हत्या हो जाता है, व्यवसायिकों की हत्या हो जाती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है। बचा कौन है? बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। तो यहाँ कोई बचा नहीं। यहाँ देखिए, सत्ता में बैठे लोग तो संरक्षण दे रहे हैं उन अपराधियों को। कहाँ है मोदी जी? जंगल राज, जंगल राज। चिराग पासवान कहते हैं कि उनको जो है धमकी मिल रहा है। मेरे घर के बाहर जो है गोलियां चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सरकार का जो पार्ट है, वो लोग इस बात को बोल रहे हैं। AK-47 चलता, क्या कार्रवाई होती है? कितना राउंड? 200 राउंड गोली चला AK-47 से। उनको पैरोल दिया जाता है, सरकार देती है ना पैरोल। बड़े बड़े अपराधियों को, दलित अधिकारी के हत्यारों को नया कानून बना बना करके लोग सरकार जो है बाहर निकलवाती है। तो आप देखिएगा, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आप हालात देख लीजिए बिहार के ज़मीनी स्तर पे, कोई भी लोग जो है सुरक्षित नहीं है। VIP इलाके हमारे सुरक्षित नहीं है। CM आवास के बाहर गोलियां चलती है, राजभवन के बाहर गोलियां चलती है, मेरे घर के बाहर गोलियां चलती है, मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलती है, विशेषज्ञ भवन सचिवालय के सामने गोलियां चलती हैं। अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। आपने कहा कि मोदी जी कहाँ हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो तेजस्वी जी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार से ना आपको पूछना चाहिए, आप सीधे मोदी जी से पूछ रहे हैं। मोदी जी देशी के ना प्रधानमंत्री, अब बिहार कहाँ है? देश में ना है। वो यहाँ आते हैं कूद कूद के हर 2 महीने। जो घटना जबरदस्ती जो है जंगल राज की बात करते हैं, अपना आँख तो खोलें, चश्मा तो निकालें, टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो हटा करके बात करें ना। हम तो बोल रहे हैं ना, मोदी जी का बड़ा उसमें रोल है। और यहाँ के अपराधी, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका दोषी कौन है? मोदी जी आते हैं वोट मांगने बिहार के लोगों का, तो बिहार को सुरक्षा कौन देगा? बिहार को लोगों को सुरक्षा कौन देगा? क्या ये प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं है? और यहाँ इनके दोनों डिप्टी CM हैं, निकम्मे हैं दोनों, कोई काम नहीं। जितना बुलवाना है पाताल से खोज लाएंगे, ये करके ले आएंगे, वो कर देंगे। एगो कुछ बोलता है, एगो बोलता है कुछ, खाली मुंह में बस बोलिए है। एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है। और बिहार के अपराधी विजय बने हुए और सम्राट बने हुए। क्या नीतीश जी से आप कई बार सवाल भी किए हैं, लेटर भी लिखे हैं, क्या जवाब मिलता है नीतीश जी से? कोई जवाब नहीं, किसी को कोई जवाब ही नहीं मिलता है। हमारे पास कई चिट्ठियां लिखी हैं, रिसीविंग है, मेल पे आता है, लेकिन अभी तक कोई उनकी तरफ से जवाब ही नहीं आता। मुख्यमंत्री को पता होगा तब ना, वो तो अचेत अवस्था में है। रिटायर्ड अधिकारी लोग पहुंचने देता है कोई बात, तब बिहार उनसे संभल नहीं रहा, वो उम्र हो गया है। कई चीज जहाँ तक मतदाता पुनरीक्षण की बात की जाए, एक एक सवाल आपने उठाया, आपने सवाल भी किया है, क्या उन सवालों का जवाब मिला? कहाँ कोई जवाब दे रहा है? इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सलाह भी दी है कि भाई जोड़ो आधार, राशन कार्ड। लेकिन चुनाव आयोग इतना बेशर्म हो रखा है कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिटी नहीं बता रहे और ना ये बता रहे कि हम आधार सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो बेशर्मी की हद है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। इट लुक्स लाइक दैट दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ BJP। सेल बन करके रह गया है।
बड़ी व्यवस्था है भाई कमिश्नरों की, बड़ा भारी काम करते हैं लोग। एक कमरे में बैठ करके नियम कानून ऐसा ऐसा बनाते हैं, बहुत मेहनत करना, समय नहीं है एकदम। आप कहते हैं 20 साल, वो कहते हैं 15 साल। हम कहते हैं 20 साल, वो कहते हैं 15 साल। अभी कौन है सरकार में? जवाबदेही तो उनकी बनेगी ना, जवाब तो उनको देना कि 20 साल आपने क्या किया। तो आपके 20 साल में बिहार सबसे गरीब, नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ से। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हैं, इंडस्ट्री कारखाना कुछ नहीं है, प्रति आय व्यक्ति पूरे देश में सबसे कम बिहार की है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार की है, किसानों की आय सबसे कम जो है बिहार की है पूरे देश में। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस बार जनता से आपके क्या क्या वादे हैं, क्या क्या लेकर चुनाव में आप जाएंगे? क्योंकि पिछली बार कई चीज़ों को आपने वादा किया था, इस बार जनता के साथ युवाओं के लिए क्या क्या वादे करें? जनता का प्यार आशीर्वाद पिछले चुनाव में भी मिला था, बेईमानी नहीं होती तो, जो इलेक्शन कमीशन ने उस समय भी किया था। और इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन होकर के रहेगी और इस बार महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? हम तो मांग ही रहे ना मौका, बनेंगे, जरूर बनेंगे। सबके आशीर्वाद, सबका विश्वास मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। और केवल सरकार ही नहीं बनाना है हमको, बल्कि बिहार बनाने का काम करना। तो सरकार ही नहीं, बिहार बनाने का काम करना है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने पहली बार कहा है कि सीएम हम बनेंगे। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम आता है तो कौन सीएम बनता है। कैमरा जय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जिम इंडिया पटना। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।